गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जो क्लास है हमारी वो एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड पे है। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, अभी हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड को कवर करेंगे। देन हम मिडिवल की तरफ जाएंगे, देन मॉडर्न। आपको पता है कि ये आपका अच्छा खासा वेटेज लेता है। आर ओ, उत्तराखंड अपर पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए सारी मतलब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन आपका यूके ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पीवाईक्यूज देख रहे हो तो आपको पता है कि एंशियंट टाइप से क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको देखती हूँ जैसे कि हमारे फर्स्ट हम देख रहे हैं। फर्स्ट में ये है लिटरेरी रेफरेंसेस। कहाँ पे हमें रेफरेंसेस मिलते हैं ट्राइब्स के? आपके ऋग्वेदा में। ठीक है, ऋग्वेदा में रेफरेंस है, अथर्ववेदा में है, रामायण में है, महाभारत में रेफरेंस है, पुराणामस में है। और यहाँ पे आपकी बहुत सारी ट्राइब्स और कम्युनिटीज बता रखी है उत्तराखंड की। और सेकंड ये अर्ली इनहैबिटेंट्स ऑफ उत्तराखंड है। ठीक है, ये बहुत सारे हिस्टोरियंस भी बता चुके हैं, राइटर्स भी। और कहते हैं कि ये प्री आर्यन कम्युनिटी से पहले भी यहाँ पर रहते थे। ठीक है, कुछ आपके इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, दस्यू, कोल, किरात, नाग, खस, भोटिया। अब हम ये जो कुछ ट्राइब्स है हम इन्हें आपका बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, वेट नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो फर्स्ट ट्राइब है आपकी कोल ट्राइब। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एंशियंट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड कौन सी है? ठीक है, और ये कहाँ आ रखा है आपका? ये आपका आरओ के एग्जाम में आ रखा है, ये पीवाईक्यू है आपका। ठीक है, तो कोल ट्राइब है आपकी। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये रियल ओनर थे और ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ उत्तराखंड यही है। ठीक है, कोल ट्राइब। एंशियंट लिटरेचर रिवील दैट कोल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अपोजिट है आर्यन से। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? अपोजिट है। कोल्स वर जनरली शॉर्ट स्टेचर्ड, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, फ्लैट नोज है, थिक लिप है और कर्ली हेयर है। आपको पता है कि आर्यंस कैसे दिखते थे, आपने जस्ट उसका अपोजिट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो करंट आर्टिजन कास्ट है, कोल, कोल्टा, ओड एक्सेट्रा, ये किसके डिसेंडेंट्स है? कोल के डिसेंडेंट्स है। शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि कोल्स जो हैं आपके वो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, जैसे कि उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस किया है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा प्लेसेस के नाम, जहाँ पे जैसे डा, टा, गाड, गार, ठीक है, गदरा टाइप का हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है आपके उत्तराखंड के जो कुछ प्लेसेस के नेम हैं वो आज आपको ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपका? आपका किसका? ट्राइब का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ठीक है, और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको अपने आप भी लिख सकते हो नोटबुक में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कोल्स का हमें क्या दिखता है। डायलेक्ट्स में भी दिखते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी डायलेक्ट्स में भी दिखते हैं, लैंग्वेज में। ठीक है, और लोकल कल्चर में भी दिखते हैं। स्कंद पुराण में क्या है, केदारनाथ जो थे, कैपिटल थी कोलासुर की। ठीक है, और ये आपका उसमें क्या है, श्रीनगर उसकी कैपिटल थी। और कोल्हापुर किससे रिलेटेड है? कोल कास्ट से। ठीक है, और एक इंस्क्रिप्शन थी धूनी वर्मन की। ठीक है, जिसे द्वीप वर्मन भी कहा गया है। ये कहाँ पे मिली है? नालेश्वर में। नालेश्वर मेंशंस कोल्हापुरी। कोल्हापुरी के बारे में नालेश्वर कॉपर इंस्क्रिप्शन में भी बात की गई है। ठीक है, और ये कोल्हापुरी बोल रहे हैं क्या है, ये कोल कास्ट के लिए। अब एक मेजर प्रैक्टिस थी कोल्स में, कुमार कुमारी गृह। ठीक है, इसमें क्या होता था आपका कुमार कुमारी गृह में? जो आपके अनमैरिड बॉयज और गर्ल्स होते थे वो एजुकेशन रिसीव करते थे आपके जो विलेज का सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता था उससे, एक्सपीरियंस्ड और एल्डेस्ट पर्सन से वो क्या करते थे, एजुकेशन ग्रहण करते थे। ठीक है, और कोल्स वर्शिपर थे नेचर के, और वो बहुत सारे गॉड और गॉडेसेस को भी वर्शिप करते थे एज वेल एज ट्रीज को भी। ठीक है, आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब है ये। ठीक है, और वापस आपके वर्शिपर्स हैं, नेचर के वर्शिपर्स हैं। और ये सारे जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी आ सकता है कि ये इनके फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये किसके अपोजिट है? आपको पता है आर्यंस के अपोजिट है। ठीक है, उसका किरात ट्राइब देखो, इनके जो सिमिलर फीचर्स हैं ये कहाँ से सिमिलर है? मंगोल रेस से। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये बहुत ही आपके किरात वगैरह का इन्फॉर्मेशन माइथोलॉजिकल अकाउंट्स में मिलता है। और इन ट्राइब्स को कीर, किन्नर, कीर पुरुष और इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, केदार खंड के जो स्कंद पुराण है उसमें इनको क्या बोला है आपका?
भिल बोला है, ठीक है? राहुल संस्कृतियन क्या कहते हैं कि केदारखंड जो है, बिफोर केदारखंड ये क्या था? खस मंडल था। इट वाज़ किरात मंडल एंड बिफोर किरात यहाँ पे क्या थे? कोल थे, ठीक है? इसका ये मतलब है देखो इस ऐसे याद रखना है, कोल आए हैं पहले, फिर किरात आए हैं और ये आपके खस आए हैं। आई एम टेलिंग यू ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है? ये लाइन का मतलब ये है। अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण दे डिफीटेड खस ट्राइब, उन्होंने किसको डिफीट किया? खस ट्राइब को डिफीट किया, ठीक है? आपके किरात ने। और इन्होंने क्या किया? आपका खस मंडल को किरात मंडल बना दिया था, ठीक है? इन्होंने सबसे पहले आपका डिफीट किया खस ट्राइब को और रीनेम कर दिया खस मंडल को टू किरात मंडल। ना आपके जो किरात्स हैं वो आपके नोमैडिक हर्ड्समैन है बाय नेचर, ठीक है? आपके नोमैडिक हर्डमैन थे। सत्तू उनका फेवरेट फूड था। उनके डीटी कौन थे मेन? शिवा। जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता था, ठीक है? आपको पता है। तो यहाँ पे रिजिडिटी नहीं थी सोशल कस्टम में, ठीक है? दे कैन मैरी मैटरनल अंकल्स एंड पैटर्नल आंट सन एंड डॉटर, मतलब कजन मैरिजेस अलाउड थी यहाँ पर। फिर आता है खस ट्राइब। खस ट्राइब जो उत्तराखंड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी ट्राइब है, ठीक है? इंफॉर्मेशन जो है इसकी लिटरेचर में भी पता चलती है और फॉरेन डिस्क्रिप्शन में भी। उद्योग पर्व है जो महाभारत का, यहाँ पे क्या है बताया गया है, जो पीपल है खस रीजन के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था महाभारत वॉर में, पर किसके साथ किया था? किसकी साइड में थे वो? कौरवास की साइड में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? वन पर्व के महाभारत महाभारत के वन पर्व में भी इनका जिक्र है, उद्योग पर्व में तो ये बताया ये कौरवास की साइड है। और वन पर्व में क्या बताया कि ये लोग आपका क्या लेके गए थे? पीपीलिका, गोल्ड, हनी, गंगा का वाटर और मेडिसिन युधिष्ठिर का जो राजसूया यज्ञ हुआ था उसके टाइम पर, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम महाभारता खस वॉज ऑल्सो मेंशन्ड इन मनुस्मृति में, मुद्र राक्षस जो बुक है उसमें, बृहद संहिता में, काव्य मीमांसा में, इन सब में ये मेंशन है। एंशियंट लिटरेचर में जो खस हैं वो कहाँ पे? स्टोन जो फोर्ट थे उनमें रहते थे और फॉरेस्ट ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है? बैम्बू फॉरेस्ट में आपके कौन से टाइप्स थी, ठीक है? उसमें खस जो थे बहुत टॉल होते थे, ठीक है? विटिश कलर्ड थे ये और बियर्ड और मुस्टैच थे इनकी, ठीक है? सोशल लाइफ इनकी बहुत सिंपल थी, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। 1885 में क्या होता है आपका इम्पोर्टेंट है, 1885 में खस को क्या करा जाता है? ब्रिटिश पीरियड में क्या कहते हैं? खस को शूद्र कैटेगरी में रख देते हैं। इनके सोशल कस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या थी? घर जमाई प्रथा थी, जेठो प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, जठेला प्रथा थी, टेकुआ प्रथा थी। पेपर में डायरेक्ट आएगा ये प्रथाएं किसके टाइम की हैं, ठीक है? खस में है, किरात में है, कोल में है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं वो ये चीज आपसे, ठीक है? इनको ढंग से करना है आप। जैसे घर जमाई प्रथा में क्या था कि गर्ल की मैरिज के बाद जो उनका गर्ल का हस्बैंड होगा वो आपके इन लॉज के साथ रहेगा, ठीक है? जेठो प्रथा में क्या है कि जो एल्डेस्ट ब्रदर होता है उसको ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, जेठो। जेठ मतलब बड़ा, ठीक है? जेठो। अब जठेला प्रथा में क्या है कि अगर कोई विमेन किसी और पुरुष से शादी शादी करती है और जो सन होता है उसकी पहली शादी का या पहले पति का, तो उसको जठेला बोलते हैं, ठीक है? जठेला उसे कहते हैं, पहले पति का जो सन होगा। देन आपका टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा में क्या होता है? अगर कोई विडो लीगली और इलीगली कीप एनी मैन इन हर हाउस, ठीक है? किसी भी जो मैन को अपने हाउस में रखती है, हाउ एवर जो लीनियज है वो कंटिन्यू उसके फॉर्मर हस्बैंड से ही होगी, मतलब जो फर्स्ट हस्बैंड होगा उसी से उसकी लीनियज कंटिन्यू होगी, ठीक है? और जो चाइल्ड बॉर्न होगा फ्रॉम द करंट हस्बैंड, ठीक है, उसे फुल शेयर मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ऐसा नहीं है कि जो उसका सेकंड हस्बैंड होगा उसके बच्चों को शेयर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, तो उसको भी शेयर मिलेगा। देवदासी प्रथा भी थी कि एल्डेस्ट डॉटर को क्या करते थे ये आपका टेम्पल्स को दे देते थे, ठीक है? पर ये अब ये प्रथा कोई प्रैक्टिस में नहीं है। पहले यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस भी था, ठीक है? करंटली नो कास्ट लिविंग इन उत्तराखंड लाइक्स टू कॉल देमसेल्फ खस, ठीक है? खस कोई भी कास्ट में आपको कहलाना प्रेफर नहीं करती है। खस एक इंफीरियरिटी इंडिकेटर बन चुका है। क्या प्रथास याद रखनी है खस में? सारी जठेला हो गया, जे
आपका टेकुआ प्रथा हो गया, देवदासी प्रथा हो गया, ठीक है? घर जमाई प्रथा हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भूटिया ट्राइब में क्या है, आपका इसका आपको पता है कि ट्रेड था तिब्बत के साथ, ठीक है? पर 1962 में जो आपका इंडो चाइना वॉर होता है, उस टाइम पे ये ट्रेड रुक जाता है, ठीक है? एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस एक्सेट्रा था। इंपोर्ट्स यहाँ पे सॉल्ट, वूल, एलम, इन सब चीज़ों के थे, ठीक है? और 1962 वॉर में आपका क्या होता है कि इनका जो ट्रेड है वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है? 1962 में भूटियास का जो ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है? ट्रेड क्या हो जाता है? डिसरप्ट हो जाता है। अब इस वजह से क्या करेंगे ये लोग? ये उत्तराखंड से बाहर जाएँगे, ठीक है? आपका बाहर की तरफ उत्तराखंड में क्या हो जाएगा? आउटफ्लक्स हो जाएगा और ये लोग क्या करेंगे? बाहर जाएँगे किस चीज़ के लिए? अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बाहर जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ना मत, ठीक है? और जितना पढ़ाया है उससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपका, चाहे आप पीवाईक्यू सर्च कर लो आप। अगर आपने एक बार ये लेक्चर लगा दिया, उसके बाद आपका एंशिएंट ट्राइब्स में से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? थैंक्स टू एवरीवन। आज की क्लास आपकी यहीं तक